हम सिर्फ उनके विरोधी हैं जो आतंकवाद का साथ देते, जो हिंदुत्व को मारना चाहते, जो सनातन को मिटाना चाहते, जो देशों में ड्रग सप्लाई करते, जो देशों में नशा फैलाते। हम उन देशों के, उन लोगों के, उन व्यक्तियों के विरोधी हैं। हम किसी का विरोध नहीं करते, हम सिर्फ हिंदुओं का सपोर्ट करते हैं। और बात इतनी सी है, जो हमारी लड़ाई है, जो हम पर कमेंट करते, सुनो, हमारी जो लड़ाई है, हमारे दिल की पीड़ा को समझो। ईसाइयों के, ईसाई मजहब के 95 से ज्यादा देश हैं। इस्लाम मजहब के 65 से ज्यादा देश हैं। और पूरी दुनिया में जो हमने देशों के अभी नाम गिनाए, यहां रहने वाले सब ऑल ओवर हिंदू 140 करोड़ से ज्यादा है। इनका भी तो एक देश भारत होना चाहिए। हम सिर्फ इतनी बात करते हैं, इसी बात के कारण हमको टारगेट बनाया जाता, हमारे खिलाफ गालियां दी जाती, हमारे खिलाफ साजिशें की जाती, हमारे खिलाफ न्यूज़ें चलाई जाती। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ सनातन को बचाना चाहें। हमारा गुनाह सिर्फ इतना है कि हम हिंदुत्व की बात करते हैं। हमारा अपराध सिर्फ इतना है कि हम सनातन की बात करते हैं। हमारा अपराध सिर्फ इतना है, तुम इसलिए हमें गाली देते हो क्योंकि हम आने वाली पीढ़ियों को कट्टर सनातनी बनाना चाहते। हम हिंदुओं के बच्चों को नशा से बचाना चाहते, इसलिए तुम हमारा विरोध करते। पर वो भी हमें स्वीकार, तुम हमारा विरोध करो, तुम हमें गाली दो, तुम हमें माला दो या तुम हमें ताली दो, हम जब तक जिएंगे सनातन का प्रचार और अपनी संस्कृति का और भारत का प्रचार करते रहेंगे। सनातन का मतलब केवल हिंदू नहीं है, सनातन का मतलब भारत है। और भारत का प्रचार करना यदि गुनाह है तो यह गुनाह मैं करता रहूंगा। हमारी बात तुम्हें कड़वी लगे तो लगने देना, बात हमारी खरी खरी है। क्योंकि हम विदेशों में जो हमारे ऊपर भारत में कमेंट करते या विदेशों में कमेंट करते, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाने पर कोई कमेंट करता हो, फिजी आने पर हमारे ऊपर टिप्पणी करता हो, या मजाक उड़ाता हो, या न्यूजीलैंड जाने पर हमारे ऊपर टिप्पणी या कमेंट करता हो, कान खोलकर सुनो, हम विदेशों में मजे लेने के लिए नहीं आते। विदेशों में हम पाउंड या डॉलर कमाने के लिए नहीं आते। विदेशों में हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए और हिंदुओं को एक करने आते हैं। तो अगर तुम हमारा विरोध कर रहे, वो भी हमें स्वीकार है। कोई हमें फूल चढ़ाता, कोई कपड़े चढ़ाता, भैया हमको शौक नहीं चढ़ा है अपना देश छोड़ने का। कौन अपनी मां से दूर रहना चाहता? कौन भारत से दूर रहना चाहता? कौन अपने घर से दूर हजारों किलोमीटर रहना चाहता? हमसे पूछो, 6-6 महीने अपनी मां से नहीं मिल पाते, दिन ना रात सो नहीं पाते, खाना भी हमारा टाइम पे नहीं होता। भैया जो भी दान मिलता है वो बेटियों के विवाह में लगा देते, वो हमारी बेटियां नहीं है, हिंदुओं की बेटियां हैं। दान मिलता, अस्पताल की ईंटें खरीदने में लगा देते, वो अस्पताल में केवल हमें भर इलाज नहीं करवाना है, हर प्रत्येक गरीब तख्ते के हिंदू को करवाना है। तो हमारा विरोध करना तो सरल है, लेकिन भैया हमारे संकल्प को समझना, पहले हमें जान लेना, फिर हमारा विरोध करना। हम हिंदुओं के लिए जी रहे हैं, हम हिंदुओं के लिए देश छोड़कर आए हैं। हम 140 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, नेपाल, इंडोनेशिया, बर्मा, दुबई, यूएई, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहां जहां हिंदू रहते, हम चाहते वो सब हिंदू एक हो जाएं।
हमें किसी भी मजहब से विरोध नहीं है, न हम इस्लाम के विरोधी हैं, न हम क्रिश्चियनिटी के विरोधी हैं, न हम क्रिश्चियन धर्म के विरोधी हैं, न हम इस्लाम धर्म के विरोधी हैं, न हम ईसाई धर्म के विरोधी हैं, न यहूदी धर्म के विरोधी हैं। बागेश्वर हनुमान जी का विग्रह भारत से लाया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाएगी। फिजी के लोग और भारत के लोग, फिजी के आचार्य और भारत के काशी के विद्वानों के साथ मिलकर के हनुमान जी की जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, यूएई, यूके, इन देशों में रहने वाले बागेश्वर धाम के लोग उस सनातन मठ की प्राण प्रतिष्ठा में आएंगे और बार बार हर 2 साल 1 साल में जब दर्शन करने के लिए इन 5-6 देशों के लोग उस मठ पर आएंगे तो फिजी का स्पिरिचुअल टूरिज्म बढ़ेगा और यहां के हिंदुओं को उस मठ के द्वारा अपनी संस्कृति को बचाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो देश की जीवन इकोनॉमिक व्यवस्था बढ़ेगी, स्पिरिचुअल टूरिज्म बढ़ेगा, इन देशों से संवाद बढ़ेगा, इन देशों के नागरिक आने से फिजी को फायदा होगा और हमको यह फायदा होगा कि यहां रहने वाले सनातनियों को हम मिल पाएंगे, उन्हें हनुमान जी की कृपा मिल पाएगी और हिंदुओं को हिंदू होने का गर्व होगा और मठ में आकर हिंदुओं को अपनी संस्कृति को जानने का फायदा होगा। हिंदुओं का कन्वर्जन रुकेगा, हिंदुओं के बच्चे, सनातनियों के बच्चे जो फिजी में रहकर ड्रग्स के चक्कर में, क्रिमिनल की वो गंदे कामों के चक्कर में, क्रिमिनल एक्टिविटी में जो एक्टिव हो गए हैं, सनातन के कारण, इस सनातन मठ के कारण उनको पुनः वापस मुड़ने का एक नया सौभाग्य प्राप्त होगा, शांति मिलेगी, भगवान की कृपा मिलेगी और फिजी में अगर बालाजी बैठेंगे तो फिजी देश का भी उत्थान होगा। तो आपने जो सनातन मठ की स्थापना के लिए हमको भूमि की अनुमति दी है, इसके लिए हम फिजी की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। अब अनुमति तो दे ही दी, हमारी इस वीडियो के माध्यम से हम यहां के नेता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे बड़े ही प्रिय प्रधान जी को भी कहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को प्रधानमंत्री जी को जरूर दें ताकि उनको इस बात का ज्ञात रहे और उनको पूर्ववत चूंकि जानकारी है, उनको पूर्ववत जानकारी है। पर फिजी में सनातनियों से हमारी प्रार्थना है, चाहे वो नेडी में रहने वाले हो, सुबा में रहने वाले हो, लंबासा में रहने वाले हो, बा में रहने वाले हो या लुटुका में रहने वाले हो, जो जहां जहां सनातनीय हिंदू रहते हैं, हमारी प्रार्थना है तुम अगर एक रहोगे तो तुम बचे रहोगे। भारत और फिजी का बहुत पुराना नाता है, दोनों का आध्यात्मिक जुड़ाव अगर और गहरा होगा तो दोनों देशों की प्रगाढ़ता और दृढ़ होगी और दोनों देश नित नई ऊंचाइयों के साथ पूरे विश्व में अपना डंका बजाएंगे। भारत के लिए भी हम कहेंगे कि फिजी में रहने वाले भारतीयों पर भारत सरकार की नजर रहे और फिजी की सरकार से भी हमारा कहना है कि आपकी नजर भारत पर रहे और भारतीय लोगों पर रहे ताकि दोनों देश और दोनों देशों के लोग आपस के सामंजस्य के साथ फिजी के उन्नति के लिए अपना योगदान देते रहें। आध्यात्मिक उन्नति को लेकर हमने फिजी में आकर एक उपाय किया है जो फिजी की सरकार के लिए और फिजी के लोगों के लिए और फिजी में स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए
बहुत बड़ा कदम होगा। फिजी की सरकार हमारी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुने। हो सके तो किसी से हमारी इस बात को, अगर हमारी भाषा समझ में न आए तो भाषा को हम हिंदी में बोल रहे, आपकी भाषा में कोई अगर आपका ट्रांसलेटर हो तो उससे हमारी बात को समझें। फिजी के प्रधानमंत्री और फिजी की सरकार बहुत गंभीरता पूर्वक हमारी बात को सुने। हमने फिजी में ही एक जगह लोटूका बुअम बुआ में यहां के जो उस भूमि के मालिक हैं, फिजी के लोगों ने बागेश्वर धाम सनातन संस्थान नाम से एक ट्रस्ट बनाया। उस ट्रस्ट के माध्यम से भूमि को क्रय किया और यहां पर बागेश्वर बालाजी के मठ बनाने का भूमि पूजन किया गया। भगवान तो सब जगह है, बहुत बढ़िया, बहुत साधारण सा प्रश्न है। भगवान तो सब जगह है, फिर मंदिर क्यों जाना चाहिए? भाई हवा तो सब जगह है, टायर पंचर हो जाता दुकान क्यों जाते हो? बोलो बोलो बोलो। अच्छा इधर बताओ, ऐसे करो, सांस लो गहरी, देखो हवा है कि नहीं है? अब ऐसी बाहर निकालो, देखो हवा है भीतर। फिर तुम्हारी गाड़ी पंचर हो जाती दुकान क्यों जाते हो? सब जगह हवा है, टायर खोल के बैठ जाओ, आजा हवा भर जा, आजा हवा भर जा, आजा हवा भर जा। क्या हवा भरेगी? बोलो बोलो बोलो, नहीं भरेगी ना। अगर टायर पंचर हो जाए तो दुकान जाना पड़ता, विशेष यंत्र के द्वारा ठूसी जाती है तभी भरती है। ऐसे ही भगवान सब जगह हैं, पर मंदिर इसलिए जाना जाता है ताकि मन मंदिर रूपी यंत्र में लग जाए तो परमात्मा में लग जाएगा। और ज्यादा खुजली हो तो फिर से पत्र भेजना। हाँ, इसके बाद भी एक दो और हैं, अब रहने दो, अब इतना ही बहुत है। कुछ न्यूजीलैंड में भी तो पढ़ेंगे, सब यहीं पढ़ लेंगे तो उन लोगों को आनंद नहीं मिलेगा, तुम ही सब लूट लोगे आनंद। तो कुछ वहां भी पढ़ेंगे, तो क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है, अब चाय भी पीनी है, बहुत भूख लगी आई है। अब बाकी बाद में एक दो बातें हम अंतिम में विराम करने के पहले कह दें। इस साल 2026 में 15 फरवरी को कन्या विवाह है। हम फिजी आए सो तुम भारत आना। कितने तारीख को? 15 फरवरी को 251 बेटियों का विवाह है। उन बेटियों का विवाह है जिनके माता पिता नहीं, दीनहीन नहीं। उनका पूरा खर्चा, बारात का पूरा खर्चा, उनके लिए उपहार की व्यवस्था, डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, कूलर, पंखा, किचन सेट, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, प्रेस, कुकर, बाल मुकुंद जी, रामचरितमानस, गीता की पुस्तक, बालाजी का विग्रह, दाल की बोरी, आटा, चावल, धाम की तरफ से प्रत्येक बेटी को इतना सामान दिया जाएगा। और उन बेटियों का विवाह कराया जाएगा जिनके मां बाप नहीं हैं। और उन बेटियों के कन्यादान में आप लोग आएंगे तो उन्हें बड़ी खुशी होगी कि भले ही हमारा कोई नहीं है, पर हजारों लोग घराती और बाराती बन करके आए हैं। इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ भी नहीं। एक होता है अन्नदान, एक होता वस्त्र दान, एक होता दक्षिण धन दान, एक होता समय दान, एक होता विद्या दान, पर सबसे बड़ा है कन्यादान। तो 15 फरवरी को अजय जी और इनकी पूरी टीम तो जाती ही है। आप लोग भी अगर समय मिले, इस बहाने आप अपने पूर्वजों के देश भारत में भी आ पाओगे।